तो बड़ा धक्का लगा इस बात को जानकर कि ये राज्यसभा में जा रहा है, कि जो लोग भी इस पटकथा को लिखने में हैं जी, वो इस धारा के लिए शुभ संकेत नहीं है और यह एनडीए के लिए भी अच्छा नहीं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है और इसकी भरपाई यदि वो जाते ही हैं तो जाएं। जो हम लोग को कहीं भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं लगा। उस दिन मैंने काफ़ी मिलने का प्रयास किया लेकिन हमारी मुलाकात संभव नहीं हो सकी। कहा कि मिलने नहीं दिया गया। क्या आप पटकथा का जिक्र करें? क्या जिन्होंने भी ये पटकथा लिखी और किन्होंने पटकथा लिखी, आरोप किस पर है? ये कई लोग मतलब ये मुझे नहीं मालूम कि किसने लिखा। जिस किसी ने भी लिखा वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एनडीए के जिन किसी साथियों ने इस पटकथा को लिखा है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार। 25 से 30 फिर से नीतीश इस नारे को सब लोगों ने गला फाड़ फाड़ करके कहा। क्या हो गया अचानक? अब हमारी आदत से भी मैं लाचार हूँ, सत्य के साथ खड़ा होता हूँ बहुत। तो मैं एक बार पूछना चाहता था, कई लोगों से कहा, वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं हो सकी उस कालखंड में। इसलिए यदि लाचारी ही है तो जेडीयू ही वह केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और एक पहचान यह भी कि नीतीश कुमार के मित्र डॉक्टर अरुण कुमार हैं, बिहार की राजनीति के बड़े रसूखदार चेहरों में से एक। और आज सर से जब बातचीत होगी तो नीतीश कुमार को लेकर होगी। ऐसे वक्त में जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली जाना तय हो गया है, तो सर सवाल की शुरुआत यहाँ से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार के नीतीश कुमार का ये जो फैसला है उसको कैसे देखते हैं? उनके मित्र के तौर पर भी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, समता पार्टी से जेडीयू की यात्रा यह बिहार में लोहिया जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर की धारा है जिसको सरजमीन पर उतारने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया। हमारे राजनीतिक मतभेद भी रहे कुछ कारणों से और जब हम आए हैं तो बड़ा धक्का लगा इस बात को जानकर कि ये राज्यसभा में जा रहा है। क्या हुआ था? होली के दिन जाहिर है आपकी अपनी व्यस्तताएं होंगी, एक बड़े राजनेता के तौर पर होली का उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस पटकथा को लिखने में हैं जी, वो इस धारा के लिए शुभ संकेत नहीं है और यह एनडीए के लिए भी अच्छा नहीं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है और इसकी भरपाई यदि वो जाते ही हैं तो जाएं। जो हम लोग को कहीं भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं लगा। उस दिन मैंने काफ़ी मिलने का प्रयास किया लेकिन हमारी मुलाकात संभव नहीं हो सकी। आनंद फानंद में यह किया गया जैसे कोई युद्ध का माहौल हो, कोई महाभारत होने वाला हो। ऐसी परिस्थिति में ये अचानक, चूँकि हम लोगों ने भी पब्लिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद पब्लिक को ये कमिटमेंट दिया था कि नीतीश कुमार
इस पारी को खेलेंगे और उनके नेतृत्व में जो विकास हुआ है वह विकास और गति प्राप्त करेगा और जो सामाजिक न्याय की परिभाषा है उसको और बुलंदी से लिखी जाएगी। सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ पिछड़े नहीं होते हैं, दलित और महादलित जिसकी तस्वीर खींची थी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कर्पूरी ठाकुर ने, उस तस्वीर को और बेहतर बनाया नीतीश कुमार। नहीं, आपने कहा कि मिलने नहीं दिया गया। क्या आप पटकथा का जिक्र करें? क्या जिन्होंने भी ये पटकथा लिखी और किन्होंने पटकथा लिखी, आरोप किस पर है? ये कई लोग मतलब ये मुझे नहीं मालूम कि किसने लिखा। जिस किसी ने भी लिखा वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एनडीए के जिन किसी साथियों ने इस पटकथा को लिखा है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सवाल सिर्फ आपका नहीं है, क्योंकि एक बड़ी जमात जी जनता की जी उनके डिमांड के हिसाब से एनडीए ने इनको फेस बनाया। जी, इस फेज का भी और 25 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे को सब लोगों ने गला फाड़ फाड़ करके कहा। क्या हो गया अचानक? हुआ क्या अचानक? क्यों? अब हमारी आदत से भी मैं लाचार हूं, सत्य के साथ खड़ा होता हूं। बहुत लोग हमारे मित्रों ने कहा आप बड़ा इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ा है और उठाना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत चुप नहीं रह पाता हूं। तो मैं एक बार पूछना चाहता था, कई लोगों से कहा, वहां तक मेरी पहुंच नहीं हो सकी उस कालखंड में। इसलिए यदि लाचारी ही है तो जेडीयू ही वह केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द सभी एनडीए के बड़े हों छोटे हों खड़े हैं। क्योंकि गरीबों को राहत, महिलाओं को सुरक्षा, आत्मविश्वास, ये मामूली बात नहीं है। 70 वर्षों की आज़ादी के बाद पहली बार जिस मजबूती से नीतीश कुमार ने दिया, यदि इस पटकथा को लिखना ही था तो बहुत साफ साफ इनको बोलना चाहिए कि जो 20 साल नीतीश कुमार के पुत्र जो 20 साल सत्ता के बिल्कुल गोद में पले बढ़े हैं, उन्होंने उनको सत्ता का ना अहंकार छुआ है न धन का लालच, एक संत की तरह जिंदगी। तो दूसरे पारी के लिए निशांत कुमार को आगे लाएं, मुख्यमंत्री बनाएं, तो मैं समझता हूं कि एनडीए महफूज रहेगा, मजबूत रहेगा। जाहिर है जब आप जेडीयू में शामिल हो रहे होंगे, आपने खुद को इस बात के लिए तैयार किया होगा कि आपको जेडीयू में जाना है, तो आपकी उम्मीद यह भी रहेगी कि आपके जो पुराने दोस्त हैं नीतीश कुमार, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। थोड़ा वक्त आप नीतीश कुमार के साथ गुजारेंगे, आपको ये अंदेशा नहीं रहा होगा कि नीतीश कुमार सरकार बनने के 3 महीनों बाद ही दिल्ली चले जाएंगे। अब कहा कि मुझे धक्का लगा है जी, मुझे धक्का लगा है, मैं तो लड़ रहा था, इन्हीं सब कारणों से, कुछ कारणों से लड़ रहा था, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मुझे नीतीश कुमार ने वापस बुलाया और मुझे ये लगा कि समता पार्टी में मैंने निर्दलीय एमएलसी में था और समता पार्टी को ही ऑप्ट किया, क्यों नहीं राजद को ऑप्ट किया? मेरे पास तो बड़े ऑप्शंस थे, मैं पद पर था, समता पार्टी का इकलौता मैं एमएलसी हो गया, निर्दलीय जीत के आए थे। हमने जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार ने मैं वो टीस देखा था कि बिहार को बनाना है, इस गुर्बत से बाहर निकालना है, और उस पर बड़ी पटकथा लिखी गई मजबूती से। तो नीतीश कुमार का फर्ज बनता है कि किसी उत्तराधिकारी को जो इस धारा को मजबूती से आगे ले चल सकते हैं। आज जो लोग कह रहे हैं अनुभव, तो क्या कोई पेट से अनुभव लेकर के पैदा हुए हैं क्या? भाई अनुभव तो तपस्वी की तरह जिंदगी जो जिया है वो राज्य को देगा,
आप निशांत का जिक्र कर रहे हैं। जी, इसलिए और नहीं तो नीतीश कुमार कंटिन्यू करें, राज्यसभा से इस्तीफा दें, ये कोई बड़ी घटना नहीं है। ऐसा आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मेरे मन की इच्छा है, मैं पार्टी का निर्णायक मंडल तो नहीं हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा है, राज्य के हित में, जनता के हित में और पार्टी के हित में भी यही फैसला उचित होगा। एक बड़ा परसेप्शन है, आप पता नहीं इसको स्वीकार करेंगे खारिज करेंगे, लेकिन ये धारणा बिहार की जड़ में समाती जा रही है, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है, उनके उसके प्रति ज्यादा वफादार हैं और जेडीयू के प्रति कम वफादार हैं, और इसी की परिणति ये सारी घटनाएं रही हैं। तो फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में चला जाना चाहिए। आपको लगता है ऐसा है? मैंने हमको नहीं लगता है, आप कह रहे हैं कि ऐसा है, परसेप्शन है। तो जो ये चाहते हैं कि जेडीयू को उसमें मर्ज कर दें, तो उनको उसमें चला जाना चाहिए, न्याय यही कहता है। मेरी अपनी तो इसी धारा के लोग हैं, हम तो मरेंगे ही जिएंगे, अलग भी हुए हैं तो इसी धारा के साथ रहे हैं। चाहे उपेंद्र नहीं गए, राजनीति में बहुत बुरे कुशवाहा, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुए और ये चिराग पासवान के साथ गए, तो ये लोग भी इसी धारा के लोग हैं, इसी मन मिजाज के लोग हैं। इस धारा को मरने नहीं देना चाहिए, नहीं तो बहुत लोगों का राजनीतिक जीवन, चिंतन सब कुंठित हो जाएगा। केसी त्यागी ने कल इस्तीफा दे दिया है, वो भी इसी धारा के लोग हैं, केसी त्यागी भी इसी धारा के लोग हैं, उनके लिए कहीं सफोकेशन होगा, लेकिन उनको इस्तीफा नहीं करना चाहिए था। बड़े भाई हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं और लड़ता भी रहा हूं। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इस धारा के लोगों को एकत्रित होना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। मेरी अपनी समझ भी ये कहती है, क्योंकि मैंने देखा होली के अगले दिन क्या हुआ मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जब नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दिया कि वो अपनी मर्जी से राज्यसभा जाना चाहते थे और इसलिए जा रहे हैं, तब भी जेडीयू के नेता कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं। तो बड़ा बवाल हुआ उस दिन। मेरी अपनी समझ भी ये कहती है कि जिस दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से, संभवतः जेडीयू में इतना बड़ा बवाल हो, जेडीयू टूट की तरफ बढ़े, जिसका डैमेज कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो। आपको लगता है? देखिए, जेडीयू टूटे कि विधायक इधर जाएं कि उधर जाएं, यह महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण धारा का है। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की वह शिलालेख है जिसको कॉन्क्रिटाइज किया, व्यवहारिक रूप में उतारा माननीय नीतीश कुमार। जो बाइंडिंग फोर्स जेडीयू का है वो निशांत हैं, दूसरा कोई नहीं। एक अभी आपके पास आने से पहले, आपसे मिलने से पहले मैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के घर से आ रहा हूं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे हैं वो भी। वो एक वाकया याद दिला रहे थे कि नीतीश कुमार को जब 43 सीटें आई, जेडीयू को 43 सीटें 2020 में आई, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये डर था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो भले ही उनके पास 43 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार या अपने मुख्यमंत्री के सहारे कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आपको लगता है ये स्थिति फिर हो सकती है? नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं तो फिर एनडीए का कार्यकाल भी संकट में होगा। हमको लगता है कि एनडीए के जो शुभचिंतक हैं वो इस पर पुनर्विचार करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। मैं नकारात्मक ऑरा में नहीं जीता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं, खट्टे मीठे नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, दर्शक रहे हैं। अगर कोई संस्मरण उनसे जुड़ा हुआ सुनाना चाहें आप? अब ये संस्मरण का स्टेज नहीं है। नाराज क्यों हुए थे नीतीश कुमार से? जो लोग अपनी मनमर्जी वहां करना चाहते थे, जिसका हसराज ये हुआ है, ये मुझे पसंद नहीं था। तो देखिए, डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।